आज का वीडियो क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं और इसकी जो दो मेथड्स हैं दोनों हम लोग कवर करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहता है ये चार्ज होता है और चार्ज किया जाता है फर्म के द्वारा बाय द फर्म, एंड जो पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए उसके ऊपर ये चार्ज लगता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म के लिए एज ए इनकम काम करता है और इसको क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेर एज पार्टनर के लिए ये एक एक्सपेंस होता है और इसको डेबिट किया जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू। देन फॉर्मूला होता है इसका टोटल ड्राइंग्स जो भी की गई है वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 मंथ्स अपॉन में 112। सो यहाँ पर दो केस हमारे पास में होते हैं। फर्स्ट केस होता है हमारा इवन अमाउंट एंड इवन पीरियड वाला, और सेकंड केस है हमारा अनइवन अमाउंट्स और अनइवन पीरियड वाला। इसको समझते हैं ये क्या होता है। इवन अमाउंट्स का मतलब है कि हर मंथ में पार्टनर ने 5,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं, पूरे साल 12 मंथ्स तक उसने क्या करा है 5,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इवन अमाउंट। इवन पीरियड क्या होता है, हर मंथ की फर्स्ट डेट को 1 तारीख को उसने क्या करा विड्रॉल करे, या फिर हर महीने की 15 तारीख को उसने विड्रॉल करे, या हर महीने की 30 तारीख को विड्रॉल करे। ऐसा अगर एवरी मंथ में वो कर रहा है तो ऐसे पीरियड को हम लोग कहेंगे इवन पीरियड। इसके बाद में आता है अनइवन अमाउंट्स। तो कभी उसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, कभी 7,000 कर लिए, कभी 9,000 कर लिए, तो ये अनइवन अमाउंट हो गया। मतलब अमाउंट हमेशा एक जैसा नहीं है, पीरियड भी अनइवन रहेगा। उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर 15 जुलाई को कर लिया, फिर 1 दिसंबर को कर लिया। इस तरह से उसने हर कभी जब भी मन पड़ा तब उसने ड्राइंग्स की। तो ये हो गया आपका अनइवन पीरियड। तो जब अमाउंट इवन रहेगा और पीरियड भी इवन रहेगा, इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड को। और जब अमाउंट अनइवन रहेगा और पीरियड भी अनइवन रहेंगे, इन दैट केस वी विल यूज प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड को। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना रहता है एवरेज पीरियड। कैसे निकलेगा ये, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज एक पार्टनर है ए, उसने 5,000 रुपीज विड्रॉल करे और फर्स्ट डे को हर मंथ के पहली तारीख को पहले दिन को ही उसने विड्रॉल किया, एंड उसने ऐसा कब तक किया, पूरे साल किया। तो उसका जो फर्स्ट ड्राइंग होगा वो होगा 1 अप्रैल को, और जो लास्ट ड्राइंग होगा वो होगा 1 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचेंगे हमारे, 12 मंथ्स बचेंगे। पहली ड्राइंग के बाद में कितने महीने कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स बचे। लास्ट ड्राइंग जब हुई उसकी 1 मार्च की, तो मार्च खत्म नहीं हुआ था, पूरा मार्च बाकी था। सो बाय दिस वे एक यहाँ पर आता है, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 13/2 आंसर आ जाएगा 6.5। तो अगर एक पार्टनर हर महीने के पहले दिन विड्रॉल करता है, उस केस में जो एवरेज पीरियड बनेगा वो रहेगा 6.5। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए तीनों केसेस अलग अलग देके रखे हुए हैं। जब स्टार्ट में वो विड्रॉल कर रहा है या बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ में कर रहा है या एंड ऑफ द मंथ में कर रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ का 6.5 अभी हमने कैलकुलेट किया था। मिडिल ऑफ मंथ का देखते हैं। मिडिल ऑफ मंथ में क्या होगा, वो हर महीने के 15 तारीख को 15 तारीख को वो विड्रॉल कर रहा है। तो पहली ड्रॉइंग जब उसकी होगी वो कब होगी, 15 अप्रैल को, 15 को। एंड लास्ट ड्रॉइंग जो उसका होगा वो होगा 15 मार्च को। बाई दिस वे पहले विड्रॉल के बाद में जो दिन बचेंगे, महीने बचेंगे 2011.5, एंड जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद में जो महीने बचेंगे 2005 या आधा महीना, हाफ मंथ बचेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 6। तो मिडिल ऑफ द मंथ के लिए हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6 मंथ का। तीसरा केस देखते हैं। अगर हर मंथ के उसने लास्ट में ड्राइंग करा है, 30 तारीख को उसने ड्राइंग किया या 31 तारीख को उसने ड्राइंग किया, इन दैट केस क्या होगा, जब वो 30 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो महीने बचेंगे 11, और जब वो 31 मार्च को विड्रॉल करेगा तो 0 मंथ बचेंगे, पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 0 डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 5.5। इसी तरह से अगर और कोई सा पीरियड हो, तो यहाँ पर मैंने जो सिनेरियो लेके चला है वो है क्वार्टरली विड्रॉल का। तो एक साल में टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, और हर एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर हो गया आपका, जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थर्ड, एंड जनवरी फरवरी मार्च का फोर्थ। अगर उसने स्टार्टिंग में हर क्वार्टर के स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट डे को ही हर क्वार्टर के विड्रॉल किया है, तो कितने विड्रॉल होंगे टोटल साल में, 4 बार। अब जब फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ्स बचेंगे, 12।
जब लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 जनवरी को, तो जनवरी बचेगा, फरवरी बचेगा एंड मार्च बचेगा, तो 3 महीने बचेंगे। 12 प्लस 3 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7.5। इन द सिमिलर मैनर अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हम लोगों को लेना है, तो जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी 15 मई को, सेकंड होगा 15 अगस्त को, थर्ड होगा 15 नवंबर को, और लास्ट होगा 15 फेब को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो क्वार्टर रहती है वो अप्रैल, मई और जून की, ये फर्स्ट क्वार्टर है। अब फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में लिया, तो मिडिल में कब लिया? मई की 15 तारीख को, तो 1.5 मंथ्स इधर बचे, 1.5 मंथ्स इधर बचे, और 15 मई को उसने विड्रॉल किया। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में जो हमारे मंथ बचेंगे वो कितने बचेंगे? 10.5। और लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचेंगे? 1.5। दोनों को प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा 6। 2 से डिवाइड करने के बाद में आंसर आ जाएगा 6 मंथ्स। तो ये 5 केसेस मैंने लिए हैं, इनके अलावा और भी कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद में जितने महीने बचे उनको प्लस करेंगे, लास्ट ड्राइंग के बाद में जितने महीने बचे उसको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 पार्टनर हमको दिए हुए हैं ABCD, और ये 5,000 रुपीज विड्रॉल कर रहे हैं इन द फॉलोइंग मैनर, अलग अलग तरीके से ये विड्रॉ कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देके रखा हुआ है 10% का, और हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को। तो इसको सोल्व करते हैं पार्टनर ए के लिए। अब ए ने जो विड्रॉल किया है वो 5,000 विड्रॉ किया है और हर महीने किया है, तो हर महीने किया तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देके रखा हुआ है 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। मंथ्स की बात कर लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो अभी हम लोगों ने निकाला था एवरेज पीरियड रहेगा 6.5 और अपॉन में आएगा 12। ये 12 से ये वाला 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से हम लोग इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 50 इंटू 65। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी हुआ 2, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32। सो यहाँ पर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका 3,250। नेक्स्ट केस देखते हैं। जब ड्राइंग्स को हर महीने के मिडिल में विड्रॉ किया गया है, तब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग्स लिखेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 5,000, 12 मंथ्स तक विड्रॉ किया गया है, 10% का रेट है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे। अब मंथ की बात करते हैं, तो मिडिल ऑफ द मंथ के लिए जो एवरेज पीरियड हमारा होता है दैट इज 6/12। 6 मंथ रहते हैं, 12 यहाँ पर आ गया, इस 12 से इस 12 को हम कैंसिल कर देंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास में बचा 500 इंटू 6, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3000। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर सी एक पार्टनर है, उसने एंड ऑफ द एवरी मंथ को विड्रॉल करे हैं, तो क्या होगा? अमाउंट कितना है? 5,000 सेम लिया है हमने सभी के लिए, मंथ्स हमारे 12 हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना होगा? एंड ऑफ द मंथ के लिए एवरेज पीरियड होता है 5.5। इस 12 से इस 12 को कैंसिल किया, 100 की 0 से ये 2 0 गई, 10 से ये वाला पॉइंट हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास में बचा 50 इंटू 55। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 5 कैरी हुआ 2, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 2750। तो सी के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 2750। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हर क्वार्टर के फर्स्ट में विड्रॉल किया गया है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा? तो यहाँ पर जो टोटल ड्राइंग्स होगी वो होगी 4 बार, तो 5,000 इंटू हम लोग करेंगे 4, बिकॉज साल में ये 4 बार ही ड्राइंग कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, 10/100 हो गया ये। अब एवरेज मंथ की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ क्वार्टर के लिए हम लोग अभी देख कर आए हैं कि एवरेज पीरियड रहेगा हमारा 7.5 और अपॉन में आएगा 12। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इन 00 से इन 00 को कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको कट करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 0 से इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये 75 हो जाएगा, 3 से 75 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हो गया आपका 50 इंटू 25, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 0 5 5 ज़ा 25 का 5 हम लोग लिखेंगे, कैरी आ जाएगा हमारे पास में 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारी। अगली मेथड है हमारी प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का कोई भी काम नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सॉरी,
प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन इनटू मंथ्स रिमेनिंग टू द ईयर, जितने मंथ बचेंगे उससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो राम एक पार्टनर है हमारा यहाँ पर, और उसने क्या किया है, विड्रॉल किया है। 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर राम ने ये इरेगुलर ड्रॉइंग्स यहाँ पर की है। अप्रैल 1 को उसने निकाला है 5000, जुलाई 1 को उसने निकाला है 3000, अक्टूबर 1 को उसने निकाले हैं 5000, और जनवरी 1 को उसने निकाला है 2000। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देके रखा हुआ है 10% का। सो अप्रैल को जब उसने निकाला 5000 रुपीज, तो कितने महीने बचे, 12। जुलाई को जब वो निकालेगा तो कब कितने बचेंगे, तो जुलाई पूरा रहेगा हमारे पास में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ बचेंगे। अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ बचेंगे, जनवरी से कैलकुलेट करेंगे तो 3 मंथ बचेंगे। अब इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 12 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग 5000 में करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 और 3 जीरो 60,000 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3000 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 27,000। 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 30,000, और 2000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6000। अब इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1,23,000, 1,23,000। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट हमारा आ चुका है 1,23,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देके रखा हुआ है 10%, डिवाइड करेंगे 100 से, और यहाँ पर आ जाएगा 1/12। तो ये 20 से ये 20 हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास में बचा 1 2 3, एक जीरो ये और एक जीरो 10 वाला, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से। सो आंसर आएगा हमारा 1025। अगर आप चाहें तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। 12 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, तो 12 वन ज़ा 12, ये 1 हो गया, 3 बचा, 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे 0, फिर ये हो जाएगा 30, तो 12 टू ज़ा 24, यहाँ पर बचेगा 6, 12 फाइव ज़ा 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1025। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पिटफॉल्स है जहाँ पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करके आते हैं। तो कौन कौन से हैं ये, पहला पिटफॉल आता है आपका मिस इंटरप्रिटिंग पर एनम। अगर क्वेश्चन में ये जो पर एनम है ये मिस इंटरप्रीट आपको नहीं करना है। अगर ये मिसिंग है, सिर्फ आपको 10% लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा है, इन दैट केस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अप्रोच है वो कंप्लीटली अलग हो जाएगा। अगर सिर्फ 10% लिखा है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। इन सच केस हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अंडरस्टूड? क्या कहा है कि अगर पर एनम नहीं लिखा है परसेंटेज के साथ में, इन दैट केस हम लोग टाइम पीरियड को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेट ओमिशन ट्रिप। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर क्या करता है, लमसम अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डेट या इंटरवल हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो ड्राइंग्स की गई है वो यूनिफॉर्म की गई है, और जो एवरेज पीरियड रहेगा वो हम लोग लेके चलेंगे 6 मंथ्स का। अंडरस्टूड? क्या कहा है कि अगर डेट नहीं देके रखी गई है, टोटल अमाउंट जैसे हमने प्रीवियस केसेस में क्या किया, 5000 निकाले थे और उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000 दिया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट 60,000 दे दे तो आप एवरेज पीरियड कितना लेके चलेंगे, 6 मंथ्स। कब? जब आपको टाइम इंटरवल प्रोवाइड नहीं किया गया है, डेट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं उस केस में। नेक्स्ट, ब्रोकन फाइनेंशियल ईयर क्लॉक। मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस, जनरली तो वो अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, लेकिन कोई बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ है तो वो 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का आपको देके रखा गया है इन केस ऑफ ए न्यू सेटअप। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 12 मंथ्स ना लेते हुए जितना पीरियड हमको दिया गया है उतने ही पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, फ्यू गोल्डन रूल्स, या ये हेल्प करेंगे आपकी समझने में, कि जैसे सिमेट्री रूल होता है। सिमेट्री रूल क्या बताता है हमको कि एवरेज पीरियड मेथड से जब हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं तो उनके बीच में एक स्पेसिफिक सिमेट्री देखने को मिलती है। क्या सिमेट्री है कि अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रॉ किया गया है तो एवरेज पीरियड होता है 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ में किया गया है तो 6, और एंड ऑफ द मंथ में किया गया है तो 5.5। तो इन सबके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 0.5। इसी तरह से अगर क्वार्टरली का हम लोग देखें तो 1.5 का डिफरेंस इनके बीच में आएगा। इन केस अगर आप इसको याद रख सकें, गुड इनफ। इफ नॉट
देन आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोगों ने एवरेज पीरियड मेथड का दिया है जिससे कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज पीरियड का, आप उसी को फॉलो करें, वो ईजी रहेगा। द प्रोडक्ट मेथड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इन केस एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड का डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं और उससे जो आंसर आएगा वो आंसर भी सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएं एकदम कि नहीं इवन पीरियड है तो मैं एवरेज पीरियड मेथड का ही यूज करूं। यू कैन यूज द प्रोडक्ट मेथड एज वेल, बट आपके कैलकुलेशंस यहाँ पर थोड़े से सही होना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक हम लोगों ने अभी किया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।